दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में। 4-5 क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में जो है हर टाइम घूम रहे हैं कि सीईटी पोर्टल जो मेंस का पोर्टल है वो चालू कब होगा, एग्जाम क्या 13 मई से ही शुरू होंगे, कोचिंग लें या नहीं लें, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, और पढ़ाई दोस्तों कौन कर रहा है, किसका होगा सिलेक्शन, और ग्रुप डी का एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया था दोस्तों आप लोगों से इस YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगी कि जो मैं आपको दोस्तों बता सकूं जिससे जो है आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं जिससे आपको कुछ शांति आपके माइंड में जो है पड़ सकती है। ठीक है, तो पहली चीज़ दोस्तों सीईटी के पोर्टल के बारे में और एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होना है, सबसे पहले आपने उस चीज़ को देखना है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा एकमात्र काम पढ़ाई करने से, और पढ़ाई भी क्या, सही डायरेक्शन में पढ़ने से। ठीक है, सीईटी पोर्टल मेंस का जो चालू करने का काम है वो एचएससी का है, न कि आपका है, पहली चीज। ठीक है, कड़वी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उनसे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ऐसे यूट्यूबर तो बहुत हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूबर दोस्तों बहुत हैं। उनकी वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो सीईटी पोर्टल दोस्तों यानी कि ये दोस्तों आपका रिजल्ट आया था 12 जनवरी 2023 को, जो आपका प्री का रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि पहले वाला रिजल्ट है जो 12 जनवरी 2023 को। अब दोस्तों जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, और 3 महीने से ये पोर्टल दोस्तों ऐसे ही लटक रहा है। ठीक है, 3 महीने से पोर्टल ये लटक रहा है, यानी कि पोर्टल ही चालू नहीं किया। क्यों नहीं चालू किया दोस्तों, क्यों इसके ऊपर तेजी से काम नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्शन 2024 के अंदर हैं, न कि अभी फिलहाल हैं। ठीक है, सीधा सीधा। तो यानी कि ये पोर्टल दोस्तों ये चालू होगा, ये चालू होगा, पेपर भी होंगे, नौकरी भी लगोगे, और बनो भी आएगी, सब काम होंगे। ठीक है, लेकिन किसके होंगे दोस्तों? जिसका टारगेट यहां से स्टार्ट हो चुका है, जो आज दोस्तों लाइब्रेरी में बैठ करके किताबों पर जो है बिल्कुल सो रहा है, कि ऐसे पढ़ रहा है उनको कि बस जल्दी से जल्दी इन किताबों को जो है हम 2 बार 3 बार रिवाइज कर डालें, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोचिंग ले या नहीं ले दोस्तों, मैं आपको बताऊं अभी भी जो 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, कॉमर्स लेवल है, अभी फिलहाल भी जो है हरियाणा जीके की कोचिंग ले रहे हैं आप लोग। हरियाणा जीके की वो कोचिंग जो मतलब आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपकी कमी है वो तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। एकमात्र चीज हरियाणा जीके जिसके अंदर आप जो है 25 में से जो है 20 नंबर 18 नंबर मैक्सिमम कैंडिडेट के आ ही जाते हैं। बार बार एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपके नुकसान की बजाय। कोचिंग दोस्तों किसकी लेनी चाहिए? जो आपका मान लिया कोई आपका जैसे स्टाफ नर्स है, या कोई टेक्निकल पार्ट है जो आपको वीक है, लेकिन वो आएगा कहां से? जो आपके सेमेस्टरों में जो आपने पढ़ रखा है वही काम आएगा। जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, 6 सेमेस्टर में जो बुक्स आपको दे रखी हैं, जो आपने बीकॉम में पढ़ी हैं, वहीं से आएगा। और जो उन बुक्स में पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू, वहां से आएगा। या फिर कौन से आएगा? जो यूजीसी नेट वगैरह के पेपर हैं वो डाउनलोड करो दोस्तों, पेपर वहां से आएगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। ठीक है, तो कोचिंग दोस्तों लेने का जो बेनिफिट है, सिर्फ जो टेक्निकल चीजें हैं उनको आप ले सकते हैं, अदरवाइज तो आपका लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि आपके 50 से ऊपर नंबर ज्यादा हैं, तो आपको हरियाणा जीके तो आती ही है। फिर भी दोस्तों लेनी है वो तो लेगा ही। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके के टीचर देखो, जो टीचर जिस चीज का वो तो पढ़ाएगा ही उस चीज को। जिसको हरियाणा जीके नहीं आती है वो पढ़ेगा ही। अगर उसने ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो दोस्तों उसको तो कोचिंग लेनी चाहिए। एक बार तो कोचिंग 100% लेनी चाहिए, सभी को एक बार कोचिंग ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सेल्फ स्टडी से भी जो सिलेक्शन होता है, जिसने जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा दोस्तों, सारा दिन ये रट आप लोग लगाए रहे हैं कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कब से रट लगाए रहे हैं? जब आपका 5-6 नवंबर को पेपर हुआ था, उसके बाद कितने महीने बर्बाद कर दिए? दिसंबर, ठीक है, नवंबर भी पूरा लगा लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल।
यानी कि 1 2 3 4 5 और छठा महीने चल गया। अगर आप दोस्तों 6 महीने तैयारी कर रहे होते ना आज, अगर ये क्वालिफाई के चक्कर में ना होते तो दोस्तों आप एसएससी में लग चुके होते। एसएससी का इतना फास्ट प्रोसेस हो गया, मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में तो प्री प्लस मेन सब कुछ हो जा रहा है। अभी सीजीएल 2023 के फॉर्म निकले हुए हैं, 3 मई लास्ट डेट है। 6 महीने के अंदर आपका प्री भी हो जाएगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, और उसके 3 महीने बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि और उससे जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो सीजीएल 2024 के फॉर्म निकल चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वालिफाई की अगर मैं बात करूं तो सीएम साहब ने क्या कहा, भाई क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि भाई 1,40,000 बच्चों को बुलाएंगे, सीएम साहब ने कहा है। लेकिन दोस्तों ये तो क्या है, ये जो चीजें बोल रहे हैं सीएम साहब, ये टेक्निकल चीजें हैं। जो मेन चीज है कि क्वालिफाई नहीं होगा, आप उस चीज पे जाइए कि क्वालिफाई नहीं होगा, 4 गुणा को ही बुलाया जाएगा। उस सत्य की सच्चाई के अंदर जानने की कोशिश करें कि क्वालिफाई दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई नहीं करेंगे, सिर्फ 4 गुणा को ही बुलाएंगे। जब हम सच्चाई से नहीं रूबरू होंगे तो दोस्तों नौकरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और ये आप लोगों को कड़वी लगेगी बात, मुझे पता है। ठीक है, दूसरी बात क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई दोस्तों कौन कर रहा है, जिसके 70+ नंबर है दोस्तों, वो इन चीजों के चक्करों में नहीं पड़े हैं। उनको पता है सीईटी मेंस का पोर्टल भी चालू होगा, पेपर भी होगा, नौकरी भी लगोगे, ये भी पता है उनको, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं अपना, इन चक्करों में है ही नहीं। और मान लिया भाई सपोज आपके मार्क्स कम हैं, भाई 60 नंबर है, 55 नंबर है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों की को हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि कुछ कमियां तो हैं ही, एचएससी के अंदर कुछ कमियां तो हैं, जो पहले रैंक वगैरह पता उनको पता ही नहीं लगेगा। उनको तब पता लगेगा जब उनका बिल्कुल एडमिट कार्ड आने के 15 दिन पहले पता लगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात जो है मानते हैं। तो ये दोस्तों अगर आपके पास है 2 ऑप्शन जिसके नंबर कम है, या तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, या आपके पास उम्र है आपकी तो अगले सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो तैयारी करेगा वही कामयाब होगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये दोस्तों कि आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपकी ग्रुप डी की और अगले सीईटी की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ एक हरियाणा जीके तो है अलग, एक हिंदी है, कोई खास अलग चीज नहीं है। और जिसने एसएससी के दोस्तों ये 70+ वाले कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूं, 70+ जिसके भी नंबर हैं मैक्सिमम, वो कहां से, वो एसएससी के ही कैंडिडेट हैं, और वही सिलेक्शन ले जाएंगे अब 12th वाले में और ग्रेजुएशन लेवल वाले, क्योंकि वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो उनकी है ही अच्छी। ठीक है, तो इन सब चीजों के भी दोस्तों आप जो है मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई कर लें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्रयास किए, ठीक है, हमने भी सपोर्ट किया, भाई क्वालिफाई होना चाहिए, हम आज भी सपोर्ट करते हैं, क्वालिफाई होना चाहिए, 10 गुणा का तो कम से कम होना चाहिए। भाई क्वालिफाई को छोड़ दो, चलो 7 लाख में से 3.5 लाख का दोबारा पेपर लेना नहीं बनता, लेकिन 10 गुणा का बनता है, ये मैं मानता हूं। एसएससी भी 10 गुणा लेती है, 12 गुणा लेती है, ठीक है, यूपीएससी भी इसी तरह करती है, तो उनको भी लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो क्वालिफाई वाला बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, इसलिए चलो नहीं भी लें। लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर सीईटी में हो सकता है कि 10 गुणा वाला तो कम से कम लेंगे, जैसे कि एसएससी की यूपीएससी लेती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी क्वालिफाई वाली जो चीज है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, इसलिए सच्चाई से जान करके अपने आप को या किसी को घोषणे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करने से ही होगा। अपने माँ बाप की तरफ देखिए, आप एक अगर मिडिल क्लास फैमिली हैं, गरीब फैमिली से हैं, तो अगर आप हर टाइम जो किसी को दूसरे को कोसते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, सिलेक्शन होगा दोस्तों आपको किताबों से, सेल्फ स्टडी करने से, जब आप रगड़ोगे उन किताबों से। ऑनलाइन में सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने जैसे सीईटी क्वालिफाई की अगर मैं ऊपर बात करूं तो कम से कम यार आप लोग जो है इन 5 महीनों में अगर डेली की एक वीडियो भी मान लो मैं कम से कम, तो 150 आपने वीडियो कम से कम बताया मैंने आपको, कम से कम 150 वीडियो आप देख चुके हो। ठीक है, और 150 वीडियो यानी कि 1 मिनट, एक वीडियो 10 मिनट की, तो यानी कि कितने मिनट हो गए दोस्तों, 150 गुणा में 10, 1500 मिनट हो गए। 1500 मिनट का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि आपके एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते थे इतनी देर में, 1500 मिनट में। ठीक है, ये तो मैंने एक ही वीडियो का बताया। बाकी और जो आपका मेंटल लेवल है, जो आपने वैसे बातें की हैं फोन पे दोस्तों से, वो तो आपका टाइम वेस्ट बहुत अलग है, मतलब अपर लेवल का टाइम वेस्ट का आप लोग कर चुके हैं।
ठीक है। लेकिन आगे टाइम वेस्ट न हो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप लोग जो है अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, हरियाणा सीईटी की तैयारी करें, अपनी तैयारी बिल्कुल न छोड़ें और कोचिंग एक बार लें, कोचिंग एक बार लें, दोबारा कोचिंग बिल्कुल भी ना लें। मुझे ऐसा लगता है दोबारा अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार कोचिंग ले, चाहे वो हरियाणा जीके की हो, हरियाणा जीके की भी कोचिंग लेनी जरूरी है, ठीक है। साइंस की कोचिंग लेनी, इंग्लिश की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ की, ठीक है, सभी की एक बार कोचिंग जरूर लें। तो दोस्तों काफ़ी दिनों में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में आ गई, कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी चीज़ें लगेंगी क्योंकि ये सच्चाई है, अच्छी लगेंगी ये चीज़ें, लेकिन बुरी इनसे ज़्यादा लगेंगी क्योंकि ये कह दिया कि मैंने भाई अब सी क्वालिफाई नहीं होगा इसलिए लग जाएंगे बुरी। आपको क्या पता हमारी मेंटल लेवल क्या बीत रही भाई, इस चीज़ को कोई नहीं पूछेगा आपके मेंटल लेवल पे क्या बीत रही है। आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा आपको, कुछ नहीं होने वाला। ये बातें जो हैं बंद हो जाएंगी अगले सीईटी से दोस्तों। जब ये क्वालिफाई वाला मुद्दा है ये बंद हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, जैसे इनका पेपर होगा 13 जुलाई के बाद ये मामला समाप्त, और आप जो है कुछ और कर रहे होंगे, आपके पास सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो यार बहुत ज्ञान पेल दिया, धन्यवाद।